कि जो अपने होते हैं ना, जिनको हम अपने कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब बर्थ होता है मेरा ना, मेरा जहाँ से जन्म हुआ, तो जहाँ से मैंने पहली बार मेरे को चलना सिखाया, पालन पोषण हुआ, जिनके इर्द गिर्द में रही, जिनको ऐसे परिवार कहते हैं, तो अगर बच्चा है तो चलो वो खिलौने वगैरह से वो अपना टाइम पास कर लेता है। वहाँ पे भी देखा बच्चे ने कि अगर उसको मनपसंद नहीं दिलाया गया खिलौना तो उसको बहुत दर्द होता है। चलो वहाँ पे माँ बाप की गलती नहीं है, हैसियत भी नहीं होती है, बच्चा तो कुछ भी जिद लेके खड़ा हो जाता है। लेकिन जहाँ पे बच्चा थोड़ा सा उन खिलौने से परे हटता है, और तो कुछ चीज़ ऐसी ऐसी होती है जो हार्ट टचिंग होती है, मतलब दिल को छूने वाली होती है, और बच्चा इतना इनोसेंट होता है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि माँ बाप को या भाई बहन को उनको ट्रीट करना नहीं आता उसको, यानी वो वहाँ पे एक प्यार की रिक्वायरमेंट कर रहा है कि बस मुझे गोद में बिठा के मुझे समझा दो, मैं एक जिद कर रहा हूँ, और जिद पूरी करना ना करना वो मेरे गार्जियन का, मेरे पेरेंट्स का काम है। लेकिन मेरी तो जिद है ना, मुझे तो वो बड़ी, अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिल रही या मेरे साथ कोई गलत हुआ है मुझे वो बताना है, वहाँ पे वो जब टाइम नहीं देते या वो पास बिठा के उनको अपना कलेजे पे, हम उसके कलेजे का टुकड़ा है कहने को, वो बोलते हैं तुम कलेजे का टुकड़ा हो, है ना। और जब वो पास में बिठा के मुझे मेरा दर्द नहीं पूछते ना, तो बड़ा दर्द दर्द उठता है एकदम। फिर ये लगता है कि क्योंकि बाहर का उसको नॉलेज नहीं होता, वो कहाँ भाग के जाए, अब वो नाबालिग भी है और ना ताकत है, अब ना उसको खाने कमाने के लिए कहीं पे वो बाहर जा सकता है, ना कोई नॉलेज है, तो उसको उस टाइम पे ये लगता है कि वो इतना बेबस हो जाता है। भले अब ज़्यादा परिवार होता तो वहाँ बच्चा खाना भी ना खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलेंगे आगे पीछे खा लिया होगा, ना कल खा लेगा, सुबह खा लेगा, ना खाए परसों खा लेगा। मतलब वो भावना तो मैं इतना ज़्यादा टूट जाता है वो बंदा, वो बच्चा, कि आखिर वो किससे बताइए। फिर वो रहने को उस परिवार में रहता है, लेकिन वो दिल से जो उसके अंदर डिस्टेंस आ जाता है ना, जो कहेंगे माँ बाप भगवान का रूप है, तो वो क्वेश्चन खड़ा करेगा कहाँ के भगवान, या तो भगवान फिर ऐसा ही होता है, तो वो लाइफ टाइम के लिए नास्तिक होगा। अगर यही भगवान है तो वो फिर वो परमात्मा प्रभुत्व का प्यार वो नहीं जानता, वो नास्तिक ही हो जाएगा। कि अगर तुम लोग, क्योंकि हिंदू धर्म में तो ऑल ओवर सारे धर्मों में ये कहते हैं माँ बाप प्रथम गुरु हैं, तो वो भगवान ही है। फिर गुरु अगर वो पढ़ने जाता है वहाँ पे भी सेम यही बात उसके साथ होती है। आजकल क्या बहुत बच्चे बुल्ली करते हैं, बुल्ली का मतलब टांग खींचते हैं। कोई बच्चा दब्बू टाइप का हो तो दूसरे क्लासमेट उसकी टांग खींचेंगे, मतलब वॉशरूम जाएगा वहाँ उसको परेशान करेंगे, पानी पीने जाएंगे वहाँ कुछ करेंगे, चलाक बच्चे उसके कान खींच लेंगे, उसकी बोतल टिफिन सब खा जाएंगे। जब वो टीचर के पास जाता है तो टीचर भी इतने मतलब कैसा व्यवहार करेंगे, अरे तू या था शिकायत लेने, चल यही काम रहेगा। फिर वहाँ पे वो क्या हुआ, एक घर से था, फिर वहाँ पे उसको बुल्ली किया गया, तो वहाँ पे वो बेचारा परेशान हो गया। तो सोचता कि आखिर मैं क्या करूँ। तो जो अगर आप रेशो देखें कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं, वो क्यों हैं? बिकॉज ऑफ कि उनकी कोई दिल की पूछने वाला नहीं। हालांकि अभी छोटा सा दिल है, छोटी छोटी भावनाएं हैं, वो कुछ ज़्यादा चाह नहीं रहा, बस वो अपनों का प्यार चाहता है। बस बच्चे बच्चे होते हैं, एक बच्चा पलने लायक अभी हुआ नहीं, पैदल पैदल चलता तब तो दूसरा बच्चा ले आते हैं। तो वो छोटे बच्चे को जो जो बाप की एक गोद चाहिए, जो माँ का एक लाड दुलार उसको ही पूरा चाहिए था, अभी पूरा पोषण मिला नहीं है कि दूसरा तीसरा बच्चा आ गया। तो वो बच्चा फिर ना उस छोटे वाले बच्चे से ना बहुत नफरत करता है, वो अपनी माँ से भी करता है, अपने बाप से भी करता है। तो वो जो द्वेष है ना उसका, वो पता नहीं उसको लाइफ टाइम किसके ऊपर वो निकालेगा जरूर, वो रोज वो तो निकालेगा वो, और बुढ़ापे में फिर उस माँ बाप पे भी निकालता है, क्योंकि आज उसको उस लाड प्यार की, उस गोद की जरूरत है। वो छोटी सी बात ही आपको तोतली आवाज में समझाना चाहता है, लेकिन और आप समझ भी पा रहे हो, लेकिन आपके पास इतना वक्त ही नहीं है। क्या बोले, चल ऑफिस से आया हूँ मैं, इतना टाइम नहीं है, अरे इसको दिला दो कुछ भी, आप टॉफी में बुलाओगे, हालांकि उसको टॉफी की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास टाइम ना होने की वजह से हम उसकी भावना, उसका दिल तोड़ देते हैं। और इसी वजह से आज इतने वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा, कि जहाँ पैसे दे के पता नहीं चलता, माँ बाप को बोलते हैं चलो घुमाने ले चलते हैं, और जाके वृद्धाश्रम के गेट पे बोलते हैं क्षमा मेरे को कर दिए, मैं ये नहीं कर सकता, मेरा घर टूट जाएगा, आप अंदर जाओ। हर महीने उनकी, और उनकी पेंशन आती है कि पेंशन से पैसे कटते रहेंगे, आप यहीं रहो। तो ये क्यों हुआ? कोई भी चीज़, चाहे वो सुसाइड बढ़ रहे हों, चाहे वो वृद्धाश्रम बढ़ रहे हों, चाहे वो अनाथ आश्रम बढ़ रहे हो, कोई भी, सिर्फ उसके पीछे अगर मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बोलूँ तो सबसे मेन रीज़न मैंने देखा, जिनको हम अपने कहते हैं ना, वो कहने में शायद अपने ही रह गए हों, लेकिन अपनापन मुझे झलके तब तो
या फिर हम कहें कि आपके कोई दोस्त हैं जिनको, क्योंकि वो रोज किसी ने नहीं सुना तो कहेंगे हाँ दोस्त के साथ करीब आ जाता है, जहाँ बंदा सब कुछ बता देता है। और जब भी वो फिर पराये आदमी के नजदीक आ जाता है कि जहाँ उसके परिवार ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी, इस बंदे ने मेरी सुनी है भरपूर, तो वो फिर बोलता है कि मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा, क्योंकि उसने उसकी पूरी बात सुनी है। और फिर जब आता है कि जिसको तू सारा कह रहा था, जिसको तू दोस्त मान बैठा था, जिसको तू अपना मान बैठा था कि हाँ नहीं ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरी भावनाएं समझ रहा है, मैं इसको समझ रहा हूँ, और जब वो बंदा भी ऐसा ही काम करता है कि तू मुझे समझा ही नहीं, तो मन करता है कि फिर मैं बताऊं किसको। वो फट जाता है एकदम से कि तू मुझे इतने साल में समझा ही क्या है, मैंने क्या तेरे से छुपा दिया, क्या मैंने तेरे से परायापन किया, तूने जो मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया। तो ये जो रोष का कारण है कि बंदा सिर पटके तो फिर पटके कहाँ पे, कहाँ जाए, किसको बताए, किसके आगे रोए। तो वहां बंदा इतना अकेलापन फील करता है, इतना ज्यादा अकेलापन, कि अगर वो ईमानदार भी होगा ना, कि वो अब कई लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे, कईयों के लोग के यहाँ पे भी क्वेश्चन हो रहे होंगे कि भाई क्या वो भी तो दूसरों के साथ ऐसा करता होगा। नहीं, बहुत बार शुरू में लोग, अगर जो बोझिल होगा वही तो दूसरों को सुनाएगा ना। कई बार मेरा मूड इतना जॉयफुली रहेगा तो मैं सुनने को तैयार होंगी, लेकिन कई बार जब मेरा ही मूड खराब होगा तो मैं ढूंढूंगी कि कोई कंधा मिले मुझे, मेरे को कोई सुनने वाला हो। क्या इतने लोग दिखते हैं, इतनी जनसंख्या, क्या कोई एक बंदा नहीं है जिसके पास 5 मिनट का वक्त हो जो मुझे समझ ले। मैंने कितना अनाथ आश्रम में मैंने विजिट की, वहां वो झगड़ रहे हैं, वहां इतना रोष में है, एक दूसरा बुढ़ा बुढ़ी को फाड़ रहे हैं, अनजान है, लेकिन वो वहीं लड़ रहे हैं, वहीं गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। तो संस्थापक क्या करेंगे वहां की, बस उनको तो वो चल रहा है, दिखने को वो हो रहा है, लेकिन वो भी उनका भी कसूर नहीं है। वो थोड़ी ना आपका स्वभाव चेंज कर देंगे। तो वो आज अर्थी तैयारी कर रही हुई है, वो सूरज डूबने वाला है, लेकिन उसका स्वभाव इतना ज्यादा उग्र, इतना उपद्रवी, इतना अग्रेसिव है वो, कि वो खुद को ही हार्म कर रहा है, खुद को इंजर्ड कर रहा है, वो खुद ही टूटा हुआ है, बिकॉज ऑफ कि उसको चाइल्डहुड से, उसको बचपन से उसको कभी अपनापन कहीं फील ही नहीं हुआ पूरी लाइफ। माँ बाप इतना हाई क्वालिफाइड कर देंगे, हर चीज कर देंगे, अच्छी शादियाँ कर देंगे, लेकिन एक बच्चा है जो उसका अपना है ना, वो अभी कहीं रो रहा है, जो अपनों की तलाश में है। लेकिन अपने फैमिली आईडी में, परिवार पहचान पत्र में हम आ जाएंगे सब, लेकिन अपनापन कहाँ है। और ये दर्द बहुत मोस्टली है। तो इसके लिए क्या तो करा जाए और ये क्यों है, किस कारण से है, इसमें आप मार्गदर्शन करें। देखिए, अपने कभी पराये नहीं हो सकते, पराये कभी अपने नहीं हो सकते। तो अब अपना पराया मुझे समझना पड़ेगा। आखिर अपना कौन है? हम क्या है, रिश्तों को अपना मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ रिश्ते, वो तो शरीर के रिश्ते हैं ना। मेरा कहाँ रिलेशन, वो तो शरीर का रिश्ता है। अपना वो होता है जो आपकी भावनाओं को समझे, आपकी भावनाओं को समझे, वो अपना होता है। ये अपने हम क्या है ना, हमारे समाज में गड़बड़ी हो गई है। हमको बता दिया है ये अपने हैं, चाहे जैसा भी व्यवहार करे पड़े रहो, और चाहे जैसा भी व्यवहार करो इनके साथ पड़े रहो, तुम्हारे भाई हैं, माँ है। कहावत भी है कि जहाँ कुछ बर्तन रहते हैं खटखटाते हैं, ठीक है, ये सब कहावत भर दिया गया है। अब क्या होता है कि हम बातों बातों में झगड़ते रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो मानसिक घुटन बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अब हम निकल भी नहीं पाते, क्योंकि बाहर से ऐसा कह दिया गया, चाहे जैसा भी है तो अपना, लेकिन वो अपना नहीं है। अपना नहीं, अपना तो वो होता है जो मुझे समझे, वो अपना होता है। लेकिन हमने क्या गलती कर दिया, रिश्तों को अपना मान लिया। आप देखिए, इस संसार में सबसे परम सुखी व्यक्ति कौन है? महात्मा, राजा से भी ज्यादा। क्यों? उसका अपना कोई है नहीं, शरीर का। उसे जो समझता है वही उसके पास रहता है, बाकी नहीं रहता। तो वो आनंद में रहता है, क्योंकि समझने वाले ही उसके पास रहते हैं। सही है। हाँ, और उसके पास परायापन भी नहीं लगता। नहीं लगता। उसके पास परायापन भी नहीं लगता। नहीं। इसलिए
उसने आपको समझा है। क्या? उसने आपको अंदर से समझा है और आप उसके द्वारा अपने आप को समझ रही हैं समझ और आपका पूरी तरह सहयोग करता है, आपकी भावनाओं को समझता है, आपकी गलतियों को माफ करता है, आपकी गलतियों को सुधारता है, आपके पास बैठता है, समय देता है। इतना समय तो माँ बाप भी नहीं देते नहीं देते जितना समय एक ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष देता है, इतना समय तो हमारे परिवार का कोई नहीं देता। कोई नहीं। नहीं, अगर वो समय भी देते हैं तो वो समझाते थोड़े ना, उनकी समझ इतनी है ही नहीं। वो समय देते हैं तो कहते हैं कुछ कमाओ, कुछ बढ़ाओ, और ये समय देता है तो कहता है तू चिंता न कर, तू अपने आप को संवार, अपने आप को समझा, अपना स्तर उठा, मैं हूं ना। मैं सही। कहता है तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। अब घर वाले क्या कहते हैं, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ करना है, नहीं तो इतना खर्च कहाँ से आएगा, ये वो सब ठोकते रहते हैं। और वो सामने वाला क्या होता है, दबाव में जीता है कि अरे मेरे परिवार ने इतना किया, खर्च किया, मतलब बचपन से टेंशन दे रहे हैं तुम्हारे पढ़ाई में इतना खर्च हो रहा है, ये हो रहा है, अरे भैया मत करो, वो मानसिक दबाव हो रहा है। तो अपना कौन है, पहले अपना का अर्थ तो समझिए। इस दुनिया में कोई भी अगर है और मेरी भावनाओं को समझता है, ठीक है, और मेरी सहायता करता है कि मेरी कोई कमी है उसको दूर करने में, वही अपना है। और अगर कोई कमी बता के मुझे जलील कर रहा है, वो पराया है, चाहे कोई भी हो। आप शरीर के रिश्तों में मत जाइए, इसीलिए महापुरुष लोग आनंद में जीते हैं। शरीर के रिश्तों में नहीं है। लेकिन हाँ बोलिए। लेकिन बहुत लोग उनके पास आते ही नहीं है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता, और आते भी नहीं है, आने के बाद भी समझ में नहीं आता। मैं एकदम। देख रही हूँ, हाँ। आने के बाद में समझते भी नहीं है, दूरीपन को भी एडजस्ट, दूरीपन सहन भी नहीं करते, पास में भी नहीं आते, वे कहाँ रह जाते। उनके पास वही ठहर पाता है, रुक पाता है जो कोई अपने आप को समझना चाह रहा है। और अगर किसी और के प्रभाव में आया है, आकर्षण में, लालच में, ठीक है, तो वो नहीं रह पाता। वो देखो ना, इतिहास पढ़ो, करोड़ों लोग, लाखों लोग आए, लेकिन रुके कितने लोग, इक्का दुक्का। महात्माओं के पास रुके कितने, गिनती के। गिनती। चलिए, रामकृष्ण परमहंस के पास कितने लोग आए, बहुत सारे। लोग। रुके कितने, 9 लोग। अब बताओ। आत्मज्ञानी। लेकिन 9 लोग को हुआ, हाँ, समझना, सही सही। क्योंकि वो 9 लोग अपने आप को समझने आए थे, सही सही। बाकी प्रभाव में आए थे। क्या कामना में प्रभाव में आए थे, प्रभाव में आए थे, कुछ मांगने आए थे, कुछ हाँ। लेने आए थे, कुछ जांचने लेकिन- आए थे। हाँ, कुछ जांचने आए थे। हाँ, विवेकानंद जी के 7 और 15, 16 उनके लिए ही आए थे। तो वही देखना ये है कि आप किसी के पास जा रहे हो तो अभाव में, कुभाव में कि स्वभाव में। स्वभाव में मतलब अपने आप को समझना है, तब तो आप महात्मा के पास, आत्मज्ञानी के पास आप रुक पाओगे। और पता चला कि आप जा रहे हो और कोई और इच्छा है, कोई और प्रभाव है कि इनके पास कोई शक्ति होगी, वो मुझे मिल जाएगी, अच्छा, मैं भी समाज में दिखाऊंगा, तो आप ठहर नहीं पाओगे, रुक नहीं पाओगे। हाँ, आप इनके पास जाते क्यों, ये देखना है। तो जितने लोग अपने आप को समझने गए हैं वही रुक पाते हैं। हाँ, और उसे वो समय भी देते हैं पूरी तरह, क्योंकि उनके जिंदगी में और क्या है, कुछ नहीं है। उनके जीवन में और कुछ तो है नहीं। नहीं है। ये उनको ही समय देते हैं पूरी तरह, जो लोग समाज में अपने आप को समझना चाहते हैं। और ऐसे आए तो ऐसे आए और ऐसे चले जाते हैं। क्या तो अपना कौन, जो मुझे समझे, वो अपना होता है। कोई आपको या दूसरे को, आप कोई किसी को, अगर आपकी बात लो, आपकी बात लो, एक दूसरे को अगर हम समझते हैं तो वहां अपनापन है।
अब एक समझने का प्रयास कर रहा है लेकिन एक समझ ही नहीं रहा है, तो वहां परायापन आ जाएगा, क्योंकि एक पराया एक अपनापन पैदा कर रहा है लेकिन पैदा हो ही नहीं रहा है। एक कर रहा है मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा, तो नहीं पैदा होगा। समझ में नहीं आया भाई दोनों का मिलन। मैं आपको अपना समझ रहा हूँ, हाँ। मैं आप पे मेहनत कर रहा हूँ और आप मुझे अपना समझ ही नहीं रही हैं, हम्म। तो आप दूर हो जाएंगे, आप ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे मेरे पास। पास आने से भी आए तो साथ में रहे, नहीं आए तो पहले से ही दूर रहे। हाँ हाँ, मैं अब समझ रही हूँ। अगर आए तो अपनी योग्यता है या नहीं है, कोई भी कुछ भी हो, पास तो आए हैं, आपके पास तो आए हैं, अब सामने हैं आप, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ आए हैं, लेकिन अब किस लिए आए हैं ये देखना है। अगर समझने के लिए आए हैं तो रुकना होगा। मैं खाने में रह के भी तो खाली जा सकते हो ना। नहीं 11 दोनों को क्या चाहिए? चलिए आप मेरे पास आई, सही। अगर आप अपने आप को समझने आई हैं और मेरे अंदर कोई लालच होगी तो भी आप नहीं रुकेंगी, ठीक है। पता चला कि मैं आपको समझने में पूरी सहायता करूंगा और आप किसी लालच में आएंगी तो भी नहीं रुकेंगी। यहाँ लिखा हुआ है क्या? बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। इसमें पूरा रहस्य है ये लाइन में। थोड़ा उसी का एक्सप्लेनेशन करे तो अच्छा। नहीं, ये तो हमने लिख दिया है, ये तो सीधा, ये तो मैं इसके बारे में बोलता ही नहीं। आप भैया पढ़ लो, देख लो, क्योंकि इसका अर्थ नहीं है, ये लाइन में ही सब छिपा हुआ है। ये समझने की जरूरत नहीं है, ये अनुभव कर लेना है इसकी पीछे। अब देखो ना, पढ़ो, नहीं। एक ही लाइन तो है, एक ही लाइन तो है, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। आप पढ़ो ना, इस पे करो काम, करो अच्छा, करो। एक ही लाइन तो मैंने लिख एक ही दिया, लाइन में बहुत गहरा है, वो तो तो है। लिख लो ना एक लाइन। अच्छा, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। जीवन ही है उसमें। हाँ, मुझे पूछ पूरा रहे- सार है। मुझे पूछ रहे थे ये क्या है, हम कहीं- यहाँ से शुरुआत होता है, ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन, हम्म, ठीक है। हम्म, यहीं से शुरुआत है और यहीं खत्म है। शुरुआत भी है, खत्म भी। शुरुआत यहाँ से है, मुक्ति है वो ईमानदारी। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन, बंधन है। और आखिरी यहाँ पे है, बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। ये भी साधक का अच्छा टेस्ट है। हाँ। जो एमए में हो जाएगा वो समझ जाएगा इसको। नहीं, मुझे लगता है बहुतेक समझ में आना उतना आसान नहीं है। ऑर्डिनरी चुप के आए बैठे, कुछ सुने, 15 साल रहे, 20 साल रहे, मनमानी करे, समझ में नहीं आता। कुछ पीछे से कुछ अनुभव लेके आए तो, आपके जैसे कठिनाइयों की साधना करके नहीं मैं बोल रही थी। कुछ तो है, कुछ तो मुझे सीखना है, ऐसे लोगों के पास, संतों के पास मुझे बैठना है। वे भी लोग मुझे ये थोड़ा तो समझ सकते हैं, नहीं तो आपके पास कितने भी साल रहे, मुझे लगता है यहाँ के सीन देखने के बाद। अगर आप समझने आई हैं तो समझ लेंगी, हम्म, और अगर अपने आप को, और आप मुझे समझने आई तो आप भाग लेंगी, क्योंकि मुझे समझने में आप कभी नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ। आप अपने आप को समझने में मुझे भी समझ जाएंगी, अपने आप को भी समझ जाएंगी। क्या? हाँ, और आप अगर सीधा मुझे समझना चाहेंगी, क्योंकि आपकी स्थिति से समझेंगी। सुनिए, हाँ, आपकी स्थिति से आप अगर यहाँ पे आई हैं इस जंगल में, तो मेरी स्थिति ऊपर है, आपकी नीचे। अब यही समझिएगा, हाँ, आप अगर अपनी समझ से मुझे समझोगे तो कभी नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। मेरी समझ से अगर आप समझोगे तो अपने को भी समझ लोगे, मुझे भी समझ लोगे। हाँ, हाँ, समझ लेंगे। अपने को भी समझोगे, जैसे जैसे अपने को समझोगे वैसे वैसे मुझे भी समझोगे। सेम थिंग। हाँ, Same thing. लेकिन आपने ये गलती कर दिया कि आप आ गई और मुझे समझने लगी, तो आप तो अपनी स्थिति से समझेंगी, हाँ, तो आप आई हैं और चली जाएंगी, क्योंकि मुझे आप नहीं समझ पाएंगी। हाँ, बुद्धिमानी ये होती कि आप अपने आप को समझती तो उसमें मुझे भी समझने लगती। तो गलती ज्यादातर लोग यही करते हैं
आप देखो ना कि आप इतनी दूर से आई हैं मुझे समझने की अपने आप को, अपने आप तो अपने आप को समझने की बात करो, तो आप उसमें मुझे भी समझ लेंगी, अपने आप को भी समझ लेंगी। और अगर गलती कर दिए नहीं मुझे समझोगे तो मुझे कैसे समझ पाओगे? नहीं। क्योंकि इतना स्तर आपका है नहीं, नहीं, नहीं। और अगर इतना स्तर है मुझे आप समझ लिए तो इसका मतलब आप मुझसे ऊपर हो, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत जरूरत ही थी? नहीं। समय क्यों बर्बाद किया? नहीं आ भी